हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा, हम समांतर श्रेणी जो हमारा टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में इसके जो कंटेंट होता है बेसिक, उसके बारे में मैंने आपके साथ पहले पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने पहला पार्ट को देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कितने बेसिक से समांतर श्रेणी के बारे में समझा है, क्या होती है समांतर श्रेणी और उसके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो अभी तक हम 9th-10th की क्लास तक याद करते आते थे, उनको किस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको किस तरीके से हम डेराइव करते हैं, किस तरीके से उनको प्रूव करते हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिए। यकीन मानिए, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देख के यहाँ आते हैं तो यहाँ के हर एक क्वेश्चन जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, उन हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व करने वाले हो, क्योंकि मैथ्स होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर। अगर आप बेसिक अच्छे से समझ के आते हो तो फिर मैथ्स के सवालों में कुछ नहीं बचता सोल्व करने के लिए। चाहे एग्जामिनर कितना ही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ ले, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली तरीके से सोल्व कर पाओगे। और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 40 से 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं समांतर श्रेणी के। जो बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसी से रिलेटेड जो कंटेंट हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं समांतर श्रेणी के। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस क्लास है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डेराइव किए थे कुछ फॉर्मूले, और उनको मैं यहाँ एक बार नोट डाउन करना चाहूँगा ताकि जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको थोड़ा सा रिमाइंड हो सके। जैसा ए एन का जो फॉर्मूला होता है, अगर किसी सीरीज़ में हमें एन भी टर्म फाइंड करनी हो, मतलब उसको हम बोलते हैं ए एन, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पर जो ए एन होता है वो क्या होता है, एन वी टर्म की वैल्यू जो भी होती है उसको हम बोलते हैं एन वी टर्म की जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, ए एन। यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म। यहाँ पर जो ए क्या होगा, यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है, तो उस सीरीज़ में कितने पद हैं, पदों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या यहाँ पर एन होती है। और जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर डी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सारवांतर। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद ये तो एन बी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था, और अगर हमें एन टर्म्स दिए हों और हमसे पूछा जाए कि उन एन टर्म्स का सम क्या है, उनका योग क्या, तो हमने उस कंडीशन में फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, दूसरा इसी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स का, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो तो उस कंडीशन में उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल। यहाँ पर जो एल होता है वो क्या होता है, उस सीरीज़ का लास्ट टर्म होता है। अगर उस सीरीज़ में हमें लास्ट टर्म गिवन है और हमसे उसका सम पूछा जाए, उसका योग पूछा जाए, तो उसका जो योग होगा वो क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस एल। ये बेसिक 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। चौथा हमने पढ़ा था कि अगर हमसे कोई सी सीरीज़ में पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए, पदों की संख्या बताइए, तो पदों की संख्या के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस का 1। ठीक है, एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है, हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है, पदों का अंतर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर कहते हैं, और ये प्लस 1। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और सिर्फ डिस्कस नहीं किए थे, हर एक फार्मूला किस तरीके से डेराइव होता है ये हमने बिल्कुल बारीकी से जाना था, और उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कुछ हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस क्लास को देखते हो तो आप हर टाइप के क्वेश्चन जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड होते हैं उन सबको आप बहुत ईजिली तरीके से, बहुत कम टाइम में आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो आप क्या बोल रहा है, द डी फॉर द सीरीज ऑफ नंबर। यहाँ हमसे पूछा है डी की वैल्यू पूछी है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखने के बाद अगर इस पार्ट को देख रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो मैं साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद अगर आप फर्स्ट पार्ट को जाकर देख लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है, तो फर्स्ट टर्म दिया है माइनस का 12, सेकेंड टर्म दिया है माइनस का 6, नेक्स्ट टर्म है 0, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है 6। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और उसको आप कैसे फाइंड करोगे,
तो ये जो पहली टर्म होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ये जो टर्म है वो सेकंड टर्म है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A2 से, ये जो टर्म है 0 तो वो हो जाएगी थर्ड टर्म जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A3 से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A4 से। तो यहाँ से अगर हमें D की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार्वधातर कहते हैं। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, -6, माइनस हमें करना क्या, -12। जब -6 में से -12 को आप माइनस करोगे तो हो जाएगा -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12, और -6 + 12 कितना होगा, 6। तो यहाँ से जो D की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द nth टर्म ऑफ एन ए पी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको n टर्म फाइंड करनी हो तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n-1 इंटू में d। ये किसी भी सीरीज़ का n बार टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an = a + n-1 इंटू में d। ये किस तरीके से डिराइव हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देख के आते हो तो ये चीज़ें आपको पता होगी, और अगर नहीं देख के आते हो तो आप ज़रूर इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट अगर आप देख के आते हो तो ये यहाँ हर एक क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द एपी। हमसे बोल रहा है कि एक सीरीज़ हमें गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म है 6, थर्ड टर्म है 2, और इसका बोल रहा है इसके स्टार्टिंग के पहले 5 पदों का हमें सम निकालना है। तो देखो सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, SN = क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में d। ये जो फॉर्मूला होता है वो सम ऑफ n टर्म्स का होता है। यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब हमसे 5 पद का पूछा है। इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो इस सीरीज़ में a कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो दूसरी चीज़ आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डी की। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक टर्म के जस्ट पहले वाले टर्म को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे। तो 6 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -4। अगर आप 6 में से 10 माइनस नहीं करते हो तो आप 2 में से भी 6 को माइनस करोगे। तो 2 में से जब 6 को माइनस करोगे तब भी हमें क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 10 है, d की वैल्यू कितनी है, -4 है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट पहले 5 पद है उनका योग हमसे पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SN = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में d। तो यहाँ से s n की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा S5 = तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 10, और 2 का हम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20 + n-1 मतलब 5 - 1 हो जाएगा 4। d की वैल्यू कितनी है, तो d हमारे पास -4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 20, और 4 का -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा -16। 20 - 16 5/2 एज इट इज़, 20 - 16 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4। 2 से डिवाइड कर दोगे 4 को तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। तो इसका जो सम हो 5 टर्म्स, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का जो सम होगा पहले 5 पदों का योगफल वो कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से डिराइव होते हैं ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सीधा क्या करना, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करके इसके 5 पदों का हमें योगफल फाइंड कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन AP इज़ 3, 5, 7, 9 फाइंड द 12th टर्म ऑफ द AP। है ना, हमें एक सीरीज़ गिवन है, क्या है, 3, 5, 7, 9, और हमसे क्या पूछा है, इस सीरीज़ का जो अगला पद, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इसका जो 12th टर्म होगा, इसका जो 12th टर्म होगा वो हमसे पूछा है। तो 12th टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, सेकंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं A2 से, इसी तरीके से ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म जो है उसको हम रिप्रेजेंट किससे किए हैं, A4 से। तो इसी तरीके से 12th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A12। इसी तरीके से क्या लिख लोगे आप, A12। तो हमसे क्या पूछा है, इसका जो 12th टर्म होगा वो क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा किसी सीरीज़ का n बार टर्म फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, an =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और एन मतलब यहाँ पर कौन सा टर्म हमें फाइंड करना, तो हमसे क्या पूछा है 12th टर्म, मतलब एन के प्लेस पर आप क्या पुट कर दोगे 12। तो ये कितना हो जाएगा A12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन इंटू में डी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a प्लस 11d, ए प्लस 11d। तो एक चीज़ आप यहाँ से एक नोटिस करोगे कि अगर हमसे 12th टर्म पूछ रहा है तो 12th टर्म को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उसके फर्स्ट टर्म में a में उससे 12th से जस्ट एक कम माइनस एक कम कर दोगे, मतलब 11, और उसके जो कॉमन डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको ये इतना सब कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप क्या करोगे, इसको लिखोगे a प्लस 11d अगर वो आपसे 12th टर्म पूछ रहा है तो। और a की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3, 11 एज इट इज़। d की वैल्यू क्या होती है, तो सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हो तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा इंटू में 2। तो 11 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, 22 प्लस 3 कितना होगा 25। तो इसकी जो 12th टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी 25। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। इसमें 12th टर्म पूछा तो आप सीधा क्या करोगे, पहले पद में 12th पूछा तो एक कम करके 11d का आप मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 6। हमसे बोला थर्ड टर्म किसी समांतर श्रेणी के जो तीसरा पद है वो 6 है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तीसरे पद को आप कैसे लिखोगे। तो तीसरे पद को आप लिख लोगे a प्लस 2d, और यहाँ पर a प्लस 2d की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमें 6। और क्या बोला जो फिफ्थ टर्म है वो AP की वो कितनी है 12 है। फिफ्थ टर्म क्या है 12 है। तो फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे आप, तो a प्लस 4d, उससे एक कम करके क्या करोगे लिख दोगे। a प्लस 4d की वैल्यू कितनी है 12। हमसे क्या पूछा है 21st टर्म क्या होगी, तो 21st टर्म मतलब इसका क्या है कि a प्लस 20d की वैल्यू हमसे पूछी है। इसको आप सोल्व कर लो, जब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, a प्लस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस 4d क्या मिलेगा हमें माइनस का 2d, 6 माइनस 12 तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से d की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3। अब d की वैल्यू 3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें a प्लस 20d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 20 इंटू 3, लेकिन हमें क्या चाहिए साथ में a भी चाहिए। तो a की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो हमें क्या दिया है कि a प्लस 2d जो है वो 6 के इक्वल है। तो a एज इट इज़ लिखा रहेगा प्लस 2 एज इट इज़। d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो d कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस का 6। तो जो a की वैल्यू हो जाएगी तो 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 0। a की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 20 इंटू 3 इट मीन 60। तो इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 60। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज n स्क्वायर प्लस 5n। हमसे क्या बोल रहा है कि इसका जो सम ऑफ n टर्म्स मतलब सम ऑफ n टर्म्स जो है वो क्या है n स्क्वायर प्लस 5n है। तो इसका जो जनरल टर्म है वो फाइंड करो। तो देखो इसको समझने के लिए पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझेंगे क्या है। सपोज दैट मेरे पास एक सीरीज़ है 1 2 3 4 एंड 5। इस सीरीज़ में कितने टर्म्स है, टोटल 5 टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5 है। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 में 3 ऐड करोगे 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर जो पांचों पद हैं उनका योग कितना होगा 15। अगर मैं आपसे पूछूँ किसी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है, किसी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है उसका योग कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म का योग अगर मैं आपसे पूछूं तो फर्स्ट टर्म का योग जो होगा वो हमेशा उसका पहला पद ही होगा। अगर दूसरी सीरीज़ लेके देखते हैं हम 2 4 6 8 और 10, अगर मैं पांचों पदों का योगफल पूछूं तो आप क्या करोगे इन पांचों को ऐड कर दोगे। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल, तो प्रथम दो पदों के योगफल की कंडीशन में आप क्या करोगे 2 और 4 को ऐड करके बोल दोगे सर कितना है 6 है। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके प्रथम पद का योग या इसके पहले पद का योग क्या होगा, तो पहले पद का योग हमेशा जो पहला पद होता है वही होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 6 9 12 एंड 15। अगर यहाँ अगर आप देखो तो इसका जो प्रथम पद है उसका योग कितना होगा, तो प्रथम पद का योग अगर हम बात करें तो वो हमेशा जो प्रथम पद होता है वही आता है।
अब हमसे क्या बोला, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP इज n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब किसी समांतर श्रेणी में n पद है और उन n पद का जो योग है वो कितना है, n स्क्वायर प्लस 5n है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो हमें फाइंड करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एक बार हम इसको रिलेशन को लिख लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn इज इक्वल टू हमें क्या दिया, n स्क्वायर प्लस 5n। अगर मैं आपसे बोलूं किसी सीरीज़ का पहला जो पद होता है उसका अगर तुम योग करोगे तो वो हमेशा पहला पद ही होगा। इसका मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं यहाँ पर इसके पहले पद का योग निकालना चाहता हूँ, मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहले पद का योगफल। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब क्या है कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद का जो योगफल है वो कितना है, 6 है। अगर मैं n के प्लेस पर 2 पुट करता हूँ तो मुझे इस कंडीशन में क्या मिलेगा, तो n का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, इट विल गिव 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब क्या है कि जो दो पद है उनका योगफल कितना है, 14 है। अब मुझे ये बताओ, अगर पहले पद का योगफल 6 है, पहले और दूसरे स्टार्टिंग के प्रथम दो पद का योगफल अगर 14 है, तो मुझे आप ये बता सकते हो कि जो दूसरा पद होगा वो 8 होगा कि नहीं, क्योंकि दो पदों का योगफल यहाँ पर 14 आया है। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 3 पदों का योगफल मतलब Sn इज इक्वल टू, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 और 9 को अगर आप ऐड करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 24। मतलब प्रथम 3 पदों का जो योगफल होगा वो 24 होगा। तो अगर पहले स्टार्टिंग के 2 पदों का योगफल ही कितना है, तो दो पदों का योगफल कितना है, 14 है। तो तीसरा पद क्या होगा, तो आप सर क्या बोल दोगे, 14 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो अगला पद हमें मिल जाएगा, तीनों पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 24। अब हमसे पूछा है द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होगी, तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको क्या दिख रहा है कि पहला पद 6 है, उसमें अगर आपने 2 जोड़ा तो 8 मिला हमें, और दोनों पदों का योगफल, तो 2 पदों का योगफल हमने देखा था 14 आ रहा। 3 पदों का जब हमने योगफल देखा तो वो कितना है, 24। इसका मतलब अगर ये दोनों पदों का योगफल कितना है, 14 है, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 10 होगा, तभी जाके योगफल सम कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। अब हमसे पूछा इसकी जो सीरीज़ हमें मिली है, तो यहाँ सीरीज़ हमें क्या मिली है, 6, 8, 10। अब आप देख के बता सकते हो कि इसमें जो अगला टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 12, फिर कितना हो जाएगा, 14, 16। तो इसका जो जनरल टर्म हमसे पूछा है, तो जनरल टर्म देखो तो यहाँ पर अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये 6 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे सर आप 2 इंटू 4। 10 को क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 5। 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 6। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या कर दोगे, आप चेंज कर दोगे, और सब में एक कॉमन फैक्टर हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, 2n होगा। आप यहाँ n की वैल्यू क्या करोगे, अलग अलग पुट करते जाओगे तो आपको सीरीज़ मिलती जाएगी। जैसे यहाँ पर जो सीरीज़ है 6, 8, 10, तो यहाँ n की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। अगर आप 4 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अगर आप 5 लोगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। n के प्लेस पर अगर आप 6 लेते हो तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12। मतलब इसकी जो जनरल सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, 2n। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बेसिक है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन ए पी इज़, यदि एक ए पी हमें गिवन है 1, 7, 3, 19, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, और इसमें हमसे पूछा है कि इसी सीरीज़ को जब तुम आगे बढ़ाओगे तो इसके जो 22 टर्म्स हैं, जैसे मान के चलो ये पहला टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसी तरीके से इसमें जो टोटल 22 टर्म्स होंगे उसका जो सम होगा वो क्या होगा। तो आप इसमें सम होने के लिए तो मुझे ये बताओ, इसमें 22 टर्म का हमसे सम पूछा है, मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है उन्होंने, कितनी है, 22। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 22, तो सम ऑफ 22 टर्म्स क्या हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 2
इंटू में 2a, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1, प्लस n माइनस 1, एन के प्लेस पर अगर आप 22 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू में डी क्या होता है, तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो हमें डी मिल जाएगा। तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, यहाँ क्या मिलेगा हमें 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, प्लस 22 माइनस 1, तो 22 माइनस 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और 21 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 6 से, तो ये हो जाएगा 11 इंटू में 2 प्लस 21 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 126। 126 में जब आप 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 128, और 128 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 11 से करोगे तो ये 11 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 बचा 8, 11 का 2 से करोगे तो 22, 22 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30, बचेगा कितना 3, 11 का 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 8 से मल्टीप्लाई करा तो 88, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करा 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, बचेगा कितना 3, 11 का 11 कम 11, 11 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1408। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी बी 3n स्क्वायर प्लस n, हमसे बोल रहा है कि हमारे पास n टर्म्स का जो सम है वो क्या है एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, और यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस बोला है मतलब d की वैल्यू गिवन है 6, आप इसको n कर लेना। तो पूछा इसका जो फर्स्ट टर्म होगा प्रथम पद होगा वो क्या होगा, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो मैंने क्या बताया था किसी श्रेणी का प्रथम पद का योग हमेशा उस श्रेणी का प्रथम पद ही होता है। तो यहाँ अगर आप प्रथम पद का योग निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा S1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 क्या होगा 4। इसका मतलब प्रथम पद का योगफल कितना है 4 है, और प्रथम पद का जो योगफल होता है वही क्या होता है हमेशा प्रथम पद होता है उस सीरीज़ का। अगर उसका प्रथम पद 4 है, डी हमें बोल रखा है क्वेश्चन में, तो डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे इस रिलेशन में जो आपको सम ऑफ n टर्म्स का रिलेशन दिया है उस रिलेशन में आप क्या करोगे n के प्लेस पर 1 पुट करोगे, तो इसका मतलब क्या है सम ऑफ 1 टर्म्स, और सम ऑफ 1 टर्म्स मतलब पहले पद का जो योगफल होता है वो हमेशा क्या होता है, तो उस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म ही होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा इस रिलेशन से फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, डी हमें दिया है, डी की वैल्यू हमें कॉमन डिफरेंस दिया है, और आगे अगर वो कोई और ज़्यादा डेटा दे के पूछता तो हम उसको सोल्व कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है प्रथम पद पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n ए पी, यदि किसी एक समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो हमारे पास एस एन इज इक्वल टू हमें गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 5n, क्या गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो इट्स nth टर्म इज, और इससे पूछी हमसे इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी। तो मुझे ये बताओ अगर हम इसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन करे अगर मैं पहले पद का योगफल निकालूं तो क्या मिलेगा, तो n के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 और 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ से 1 फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 7। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका जो सेकंड पदों का योगफल मतलब 2 पदों का योगफल क्या होगा, तो n के प्लेस पर अगर आप 2 पुट करोगे तो n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 18 और सॉरी 10 हो जाएगा, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला पद का योगफल कितना है 7 है, तो पहले पद का योगफल मतलब पहले पद की वैल्यू 7 होगी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 2 पदों का योगफल कितना है, तो 2 पदों का योगफल हमारे पास कितना है 18 है। तो अगर पहला पद 7 है तो अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको इसके आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से देख पाओगे कि जो ए है वो हमारे पास 7 है। ठीक है, डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 7 टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4।
अब हमसे पूछा इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी। तो देखो n टर्म का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन एज इट इज़ रहेगा। और डी की वैल्यू कितनी है 4, तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 का n से मल्टीप्लाई करोगे 4n माइनस का 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4n। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसके nth टर्म की, nth टर्म की। तो 3 प्लस 4n क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4n प्लस 3। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से, किस अप्रोच का हमें यूज़ करके इसको सोल्व करना। अगर सम ऑफ n टर्म्स दे रखे और उसके बीच में कोई रिलेशन दे रखे तो हमेशा आप क्या करोगे, इसका फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, मतलब फर्स्ट टर्म का योगफल निकाल लोगे। और फर्स्ट टर्म का जो योगफल होता है, सम होता है, वो हमेशा उसका पहला पद ही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 10th टर्म ऑफ द AP। हमसे 10th टर्म पूछा है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला NB टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। ठीक है, 10th टर्म पूछा है तो n के प्लेस पर आप 10 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस वन इंटू में d। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 9d। अब आपको इतना फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, अगर 10th टर्म पूछा तो आप सीधा लिखा करोगे a प्लस 9d। यहाँ a की वैल्यू देखोगे जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3 है, 9 एज इट इज। d की वैल्यू क्या है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करोगे तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 63 और 63 प्लस 3, तो ये क्या देगा हमें 66। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो n नेचुरल नंबर, तो इसमें जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। सम ऑफ n नेचुरल नंबर पूछा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो SN इज इक्वल टू, देखो हम पहले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, फिर कैसे डायरेक्ट हम उसको कर सकते हैं उससे सोल्व करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब यहाँ से हमसे n टर्म का ही पूछा है, मतलब n के प्लेस पर आप n ही यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा n/2 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, 2 इंटू वन इट मीन्स 2 प्लस n माइनस वन एज इट इज़। d की वैल्यू कितनी है, तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो d मिल जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से n/2 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस वन। ठीक है, 2 में से 1 सॉरी इसको माइनस कर लेना, ये माइनस है। 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, प्लस में क्या बचेगा n, और इंटू में क्या चल रहा है हमारे पास, तो इंटू में हमारे पास चल रहा है n/2। इसका मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस वन और इंटू में n/2। तो n/2 इंटू में n प्लस वन हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो यहाँ अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1/2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, तो दूसरे तरीके से हम इसको करके देखते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास समांतर श्रेणी गिवन हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो हमें इसका अगर सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका हम एवरेज फाइंड कर लेते थे और उसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसका हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर सपोज दैट इस टर्म का आप एवरेज फाइंड करोगे तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, या सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर अगर आप इनका डेटा का सम करोगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, और इसको डिवाइड कर दो कितने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। दूसरा मैंने इसी को जब बेसिक में आपको बताया था तो मैंने बताया था जो एवरेज होता है, अगर आपको एक सीरीज़ दी हो, समांतर श्रेणी दी हो, ठीक है, जहाँ हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, तो इसमें जो हमेशा मिडिल टर्म होती है वो हमेशा इसका क्या हो जाती है, वो हमेशा इसका क्या होगी, एवरेज होगी। ठीक है,
तीसरा मैंने आपको तरीका बताया था एवरेज फाइंड करने का। अगर यहाँ हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है तो आप हमेशा क्या करो, पहले टर्म को और लास्ट टर्म को क्या करो, ऐड कर लो। यहाँ पर अगर हमने 2 टर्म जोड़ी है तो 2 ही टर्म को आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6/2 और 6/2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में भी एवरेज 3 होगा। अगर आप डायरेक्ट भी ऐड करोगे एवरेज के फॉर्मूले से, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा या सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ एवरेज क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा आंकड़ों का योग, हिंदी में बात करें तो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये हमें मिल जाता है एवरेज, ठीक है। औसत इंग्लिश में लिखना चाहें तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, जितने भी हमें टर्म्स दिए हैं तो सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो फॉर्मूला होता है वो तो एवरेज का होता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये एवरेज के मल्टीप्लाई में जाएगा, एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहाँ पर अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, इसका मतलब क्या, आप एवरेज निकाल लो, जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब हमसे पूछा नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो मान के चलो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 डैश डैश डैश। कितने नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है हमारे पास कितने, एन है। अब मैंने क्या बताया था, तो यहाँ से हमें सम निकालना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए आप क्या करोगे, हमेशा पहला टर्म लोगे, ठीक है, प्लस हमेशा लास्ट टर्म लोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर जब एवरेज की कंडीशन में जितने टर्म्स होते हैं उतने टर्म से हम डिवाइड करते हैं, जितने टर्म्स को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं, एक लास्ट को और एक फर्स्ट को, तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, 2 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। तो नंबर ऑफ टर्म्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन है। तो इस कंडीशन में क्या अगर देखोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, एन इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये जो सी होगा वो उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं द 27th पॉजिटिव ओड नंबर इज, हमसे पूछा है कि 27th पॉजिटिव ओड नंबर कौन सा होगा इनमें से। तो पहला जो ओड नंबर होता है वो क्या होता है, 1, फिर क्या होता है इसके बाद 3, इसके बाद क्या होता है 5, इसके बाद क्या होता है 7, और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो जो 27 होगा वो 1 3 5 7, इसी तरीके से जो 27 नंबर का वो हमें ओड नंबर मिलेगा वो कौन सा होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से हमसे पूछा है। तो यहाँ पर हमें देखो एक चीज़ किसकी वैल्यू दे रखी है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी है ए एन की, कि जब आगे आप बढ़ोगे तो जो 27 है यहाँ पर वो हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है वो हमारे पास ए एन की नहीं, एन की वैल्यू, किसकी है, एन की वैल्यू, क्योंकि हमसे 27 नंबर का ओड टर्म पूछा है, इसका मतलब हमें एन गिवन है 27। फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म होगा, तो ए क्या है यहाँ पर 1 प्लस n-1, तो ये कितना हो जाएगा 27 - 1 इंटू में डी। तो हर एक ओड टर्म के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो कितने का होता है, 2 का। तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 27 - 1, ये हो जाएगा 26 इंटू में 2, 26 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 52, 52 प्लस 1 इट मीन्स 53। तो जो 27 ओड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, हमसे एक एपी गिवन है, क्या है, √8, सेकेंड टर्म है √18, थर्ड टर्म हमें गिवन है √32, और हमसे पूछा है इसकी नेक्स्ट टर्म, इसका मतलब हमसे फोर्थ टर्म पूछा है। तो एक चीज़ देखो, इसको जब आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो √8 को आप क्या, रूट के अंदर 8 लिखा है तो आप 8 को क्या 4 × 2 लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। इसी तरीके से √18 लिखा है तो √18 को आप 9 × 2 लिख सकते हो, तो जी हाँ हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से √32 को आप क्या लिख सकते हो, तो 16 × 2 लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं।
तो ये देखो जो 4 है, यहाँ पर जो 9 है, यहाँ पर जो 16 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब आप 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा हमारे पास √2। इसी तरीके से जब 9 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, इसी तरीके से 16 को निकालोगे तो ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा 4√2। और आपसे पूछा है कि अगला टर्म क्या होगा, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीरीज़ किसका डिफरेंस है, 1√2 का डिफरेंस है। ये 2√2, नेक्स्ट टर्म 3√2, अगला टर्म 4√2, जो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी है वो क्या है 5√2। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये आपसे इस तरीके से ना पूछता और यहाँ से अगर पूछ लेता नेक्स्ट टर्म और आप दूसरी क्या होगी सपोज दैट, तो 5√2 को जब आप 5 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो 25 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 5 आएगा। और यहीं अगर आप इसको स्क्वायर के अंदर ले जाओगे, रूट के अंदर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू में 2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा √50। तो आपसे ऑप्शन में √50 भी दे सकता है और इस तरीके से भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो दोनों टाइप से आपको सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। हमसे बोला है किसी सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है वो पी है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। कॉमन डिफरेंस क्यू है। तो अगर मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म में अगर आप सेकंड डी कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो इसका मतलब तो वो हमें क्या मिल जाता है सेकंड टर्म। अगर आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हो, डी ऐड करते हो तो वो हमें क्या देता है सेकंड टर्म देता है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, तो इस कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्यू है। तो जो सेकंड टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी p + q। हमसे पूछा है 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म तो हमने देखा था 10th टर्म क्या होती है a + 9d। लेकिन ये कब होती है जब हमारे पास पहला पद ए होता है और जो सार्वंतर होता है वो डी होता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के केस में हमें पहला पद पी दे रखा है तो आप ए की जगह पर यूज़ करोगे p + 9। और जो सार्वंतर है क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो क्यू है वो कॉमन डिफरेंस है तो डी की जगह आप क्या यूज़ करोगे क्यू। तो इसका जो 10th टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा p + 9q। p + 9q ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द लिस्ट ऑफ नंबर। यहाँ पर हमें सीरीज दी है -10, -6, -2 एंड 2 इज। हमसे पूछा है 4 ऑप्शन में कि ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस -16 है, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका जो सार्वंतर है वो 4 है, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर -4 है, नॉट एन एपी, एक एपी नहीं। तो एपी होने की कंडीशन क्या है कि हर एक पद के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम किसी एक टर्म के जस्ट पहले वाली टर्म को क्या कर देते हैं माइनस कर लेते हैं। तो -6 में से जब हम माइनस करेंगे क्या माइनस का 10 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10। -6 + 10 क्या देगा हमें, तो ये देगा प्लस का 4। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें से अगली टर्म को माइनस कर लो पिछली वाली टर्म को। तो जब आप -2 में से माइनस करोगे -6 तो ये हो जाएगा प्लस का 6। -2 + 6 हमें क्या देगा, तो यहाँ से भी हमें 4 मिलेगा। सेम आप क्या करोगे 2 में से माइनस कर लोगे -2 तो ये क्या हो जाएगा +2 माइनस माइनस, यहाँ भी हमें क्या देगा 4 देगा। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो क्या है कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हर एक टर्म के बीच का सेम है। इसका मतलब ये एक एपी तो है और जिसमें डी की वैल्यू क्या है 4 है। डी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कैसी अप्रोच का हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर पा रहे हैं। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो हो सकता है उतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं होता हो, लेकिन अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखकर आते हो तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में बनने लगेगी, क्योंकि हम बहुत अच्छे से बेसिक इसका पढ़ के आए हैं और बेसिक्स क्वेश्चन से भी हमने स्टार्ट किया ताकि ये अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने बाद में स्टार्ट किया ताकि हम एक अप्रोच समझ सके, क्वेश्चन का लेवल हम समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 3n + 7। इसकी nth टर्म, तो nth टर्म क्या होती है an होती है, वो हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पर हमें गिवन है 3n + 7। तो देखो nth टर्म हमें ये गिवन है, अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी पहली टर्म क्या होगी तो आप क्या बोलोगे सर n के प्लेस पर आप 1 रख दो। पहली टर्म क्या होगी a1, तो पहली टर्म a1 होगी तो आप n के प्लेस पर जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस का 7, तो ये कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब इसकी जो पहली पद होगी फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 10 होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ उसकी सेकंड टर्म क्या होगी तो आप क्या करो n के प्लेस पर 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 + 7।
जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 6 + 7 और 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो पहला पद है वो कितना है 10 है, दूसरा पद तो हमारे पास कितना है 3 है। कॉमन डिफरेंस पूछा है, आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो और 13 में से जब 10 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, जो हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछे जाते हैं, कई प्रीवियस ईयर में ये पूछे भी गए, इसलिए मैंने वहीं से इन क्वेश्चनों को उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। इसका मतलब हमें डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 5। हमसे पूछा द वैल्यू ऑफ A18 - A13। A18 - A13 की हमसे वैल्यू पूछी है। अब A18 का मतलब क्या होता है 18वां पद, A13 का मतलब क्या होता है 13वां पद। 18वें पद को हम लिखना सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे A+17D लिखेंगे, माइनस हम कर देंगे 13वें पद को, तो 13वें पद को आप क्या लिखोगे A+12D। ये मैं बता चुका हूँ मैं ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा A+7D, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का A और ये हो जाएगा माइनस का 12D। यहाँ आप देखोगे तो प्लस ए से माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 7D माइनस का 12D, और 7D में से 12D माइनस करोगे तो ये क्या देगा हमें 5D। डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 इट मीन्स 25। तो इसका जो आंसर होगा A18 - A13 का वो कितना होगा 25। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 18 A B - 3, ये क्या है एक समांतर श्रेणी। अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमें A + B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें हर एक पद के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है सेम होता है। तो सपोज दैट ये एक समांतर श्रेणी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 4 में से अगर आप 2 घटाओगे तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो डी की वैल्यू है वो 2 है। वही चीज़ अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मुझे इसमें से इसको घटाना है, तो 10 में से 2 घटाओगे तब भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो आप देखोगे तो इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है। आप किसी भी एक टर्म के जस्ट पहले वाले टर्म को अगर माइनस करोगे तो समांतर श्रेणी की कंडीशन में ये बराबर होता है, और इसीलिए हम इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए बोलेंगे, तो ए की जो वैल्यू है वो 18 है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये सेकंड टर्म में से अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा डी मिलेगा। तो मैंने क्या करा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लिया। अगर यही चीज़ मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे इस टर्म में से इस टर्म को भी माइनस करना, तो ये भी मुझे क्या देगा डी देगा। तो अगर मैं -3 में से माइनस करता हूँ बी, तो ये भी क्या देगा डी। और आप देखोगे समांतर श्रेणी की कंडीशन में जितने भी कॉमन डिफरेंस होते हैं, मतलब हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो ये इन 2 टर्म के बीच का डिफरेंस है, ये इन 2 टर्म के बीच का डिफरेंस है, और समांतर श्रेणी बोला है क्योंकि क्वेश्चन में ये एपी है, और एपी की कंडीशन में हर एक पद के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो ये -18 किसके इक्वल हो जाएगा -3 - b के। अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा A + B की वैल्यू पूछी है, तो ये A माइनस का B इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का B, -3 एज इट इज़ रहेगा, -18 इस साइड लाओगे तो अब हो जाएगा प्लस का 18। तो A + B की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी 18 - 33 मतलब 15। तो A + B की वैल्यू ही हमसे पूछी थी, तो A + B की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में 15। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर यहाँ हमसे पूछा है कितने 3 डिजिट के ऐसे अंक, कितने 3 अंक के ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, जिनमें 7 से पूरी तरीके से भाग जाता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, तो देखो 3 डिजिट की बात करें तो हमें पता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, कहाँ तक होते हैं 999 तक। अब हमसे पूछा है कि कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे 100 के आसपास देखोगे, तो 100 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ से 104, ठीक है 100 डिवाइड होगा क्या 7 से, नहीं होगा। इसके बाद आप अगर देखोगे 7 से ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड होगा, तो अगर आप 104 को लोगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, बचा कितना 34, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा।
आप क्या करो 101 को लो, अगर 101 को लो के देखोगे तो ये क्या डिवाइड हो पाएगा, तो 7 बन जा 7 बचा कितना 3 31, ये भी नहीं हो पाएगा। आप 102 को लो, 102 को लोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 बन जा 7 बचा कितना 3 32, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप इसी तरीके से 105 को लोगे तो आप देखोगे यहाँ से तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा 7 बन जा 7, सॉरी यहाँ 1 आएगा और बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, मतलब ये 15 बार में पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर तो हो जाएगा हमारे पास 105। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा है 3 डिजिट नंबर। तो अब देखो यहाँ 999, ये क्या 7 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको 999 के आसपास का एक ऐसा नंबर देखना जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर जब आप इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 994। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7 बन जा 7 बचा कितना 2, तो ये 28 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28 बचा कितना 1, 7 2 जा 24, तो 994 क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला अगर पहला नंबर 105 है तो 7 से डिवाइड होने के लिए क्या करोगे, इसमें 7 और ऐड कर दोगे। 7 और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 112। तो 112 भी अगर आप देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट नंबर आप देखोगे तो 119 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है वो 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं और जो भी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे जो लास्ट टर्म है वो 3 डिजिट, वो जो 7 से डिविजिबल है वो कितना है 994। फर्स्ट टर्म क्या है तो आप देखोगे 105। तो अब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो 7 से डिविजिबल पूछ रहा है तो 7 ही होगा। जब आप इसको डिवाइड माइनस करोगे तो 14 में से 5 माइनस करोगे 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 0 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 9 में से 1 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8। 889 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7। इसको सोल्व करोगे तो 7 बन जा 7 बचा कितना 1, ये हो जाएगा 7 2 जा 14 बचा कितना 4 और 7 7 जा 49। तो ये कितना मिलेगा हमें 127 और हमें क्या करना है +1 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 127 + 1 इज इक्वल टू 128। इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर हमारे पास कितने होंगे 128 होंगे जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित होंगे, डिविजिबल होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, हमसे बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या है 2n + 1 है। देन फाइंड द सम ऑफ इस फर्स्ट 3 टर्म, और इसके प्रथम 3 पद का सम फाइंड करना है, प्रथम 3 पद का योग हमें ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ ये nवां पद हमें दे रखा है वो क्या है 2n + 1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अगर आप n के प्लेस पर 1 लोगे तो आपको पहला पद मिल जाएगा मतलब a1। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 + का 1 और ये सोल्व करने पे हमें क्या देगा 3। इसी तरीके से आप सेकंड टर्म देखोगे तो सेकंड टर्म मतलब n के प्लेस पर जब आप 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो पहला पद कितना है 2, दूसरा पद क्या है तुम्हारे पास 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग के 5 पद का हमसे सम पूछा है। तो आप देखोगे तो यहाँ से पहला पद हो जाएगा 2, अगला पद हो जाएगा 5 क्योंकि 3 का कॉमन डिफरेंस है। तो फिर अगला पद क्या हो जाएगा 8, फिर कितना हो जाएगा 11, फिर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 3 14। अब इनका योग हमसे पूछा है तो इनका योग फाइंड करने के लिए तो देखो तुम्हारे पास लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी है। तो इसमें फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे SN इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ SN इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में A + L। ठीक है, n कितना है तो 5 टर्म का योग पूछा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 और डिवाइड में 2 है तो 2। a की वैल्यू कितनी है तो a यहाँ पर हमारे पास कितना है 2। लास्ट टर्म कितनी है तो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 14 + 2 हो जाएगा 16 इंटू में 5/2। 2 से 16 को कैंसिल आउट करोगे 8 टाइम, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 40। सॉरी हमसे कितना पूछा है फर्स्ट 3 टर्म पूछिए, इसका मतलब
हमसे इन तीनों का सम पूछा है, तो आप इनको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। 8 और 5 13 और 13 और 2 15। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 34। सेवन्थ टर्म मतलब किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद चौथे से हमसे बोला है, तो आप सातवें पद को क्या लिखोगे, a + 6d, और a + 6d की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 34। सेकंड क्या बोला है कि इसका जो 13वां पद है वो 64 है। 13वें पद को आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे a + 12d। क्यों लिखोगे, तो ये मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है, 64 है। आप यहाँ से क्या करो, इसको सोल्व कर लो। 18वां पद हमसे पूछा है, तो 18वां पद मतलब हमसे पूछी है a + 17d की वैल्यू। तो आपको a और d चाहिए होगा इस कंडीशन में। तो आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाता है माइनस करने में, तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। 6d - 12d सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमें मिलेगा माइनस का 6d। 34 - 64, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30। माइनस से माइनस कितना कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5। d की वैल्यू यहाँ से 5 होगी, तो हमें a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें a + 6d बराबर कितना दिया है, तो a + 6d हमें गिवन है 34। d के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, 5, तो ये हो जाएगा a + 6 × 5, ये हो जाएगा 30 = 34। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4। a की वैल्यू अब आपके पास 4 है, d की वैल्यू आपके पास 5 है। 18वां पद पूछा है, 18वें पद को आप क्या लिखोगे, a + 17d। a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये तो हो जाएगा 4 + 17 × 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 17 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 85, और 85 में 4 ऐड करोगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 89। तो इसका जो 18th टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ AP इज 7 - 4n। तो जैसे ही आपसे बोला nth टर्म, तो nth टर्म क्या होती है, an, और ये कितना गिवन है हमें, 7 - 4n। देन कॉमन डिफरेंसेज, हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो आप क्या करो, इसका पहला टर्म निकाल लो, इसका दूसरा टर्म निकाल लो, पहले टर्म में से दूसरा टर्म सब्सट्रैक्ट कर दो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और पहला टर्म और दूसरा टर्म कैसे निकालोगे, तो आप n के प्लेस पर क्या पुट कर दो, 1। जब n के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो a1 मिलेगा, और a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा 7 - 4 इंटू में n के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो 7 - 4 इट मीन्स 3। जब आप 2 पुट करोगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा। सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, तो 7 - 4 इंटू में 2, तो 7 - 8, और 7 - 8 क्या देगा हमें, -1। हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस पूछना है, बताना है। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म है माइनस, उसमें से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 3, माइनस कर दोगे 3 को तो 1 -1 - 3 क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, -4। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बेस पर, जो हमने बेसिक पढ़ा है उसी के अप्रोच को आप यूज़ करोगे, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ p - 1 p + 3 3p - 1 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, या फिर p किसके बराबर है। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि p - 1, p + 3, 3p - 1 ये एक AP में है, मतलब एक समांतर श्रेणी में है, तो p की वैल्यू फाइंड करो। देखो सेम क्वेश्चन क्या है, मैंने बताया था अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा d, और इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा d वो क्या होगा, इक्वल होगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म के पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेकेंड टर्म p + 3 में से माइनस कर दूंगा क्या, p - 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d। इसी तरीके से आप क्या करोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस कर दोगे तो ये भी हमें क्या देगा, d देगा। तो 3p - 1 माइनस आप क्या कर दोगे, p + 3, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, d के बराबर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस किसी भी दो पदों के बीच का अंतर जो होता है वो हमेशा समान होता है। इसको आप सोल्व कर लोगे तो हो जाएगा p + 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -p, माइनस ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 3p - 1, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -p एंड -3p। यहाँ अगर आप देखोगे तो p प्लस का माइनस का p कैंसिल हो जाएगा। 3 + 1 क्या देगा हमें 4
यहाँ पर 3p में से p को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2p -1 -3, तो ये हो जाएगा -4। -4 जब इधर आएगा तो +4 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2p। तो p की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4। p की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में 4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12, थर्ड टर्म हमसे बोला है 12 है। किसी समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो क्या है 12 है। तो तीसरे पद को आप क्या लिखोगे a+2d, जो किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। द सेवन्थ टर्म इज 24, सेवन्थ टर्म को किससे लिखोगे आप, तो आप लिखोगे इसको a+6d, और ये किसके बराबर है 24 के बराबर। हमसे पूछा इसका 10वां पद बताओ, तो 10वें पद बताना मतलब हमसे पूछा a+9d की वैल्यू बताओ। अब आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा। 2d - 6d ये हमें देगा -4d, 12 - 24 ये देगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो d की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। अब आपको a की वैल्यू भी चाहिए, तो हमें क्या गिवन है a+2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा a+2 × 3, 2 × 3 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से जो a की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6। आपके पास a की वैल्यू क्या है 6 है, +9 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो हो जाएगा 6 + 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। 27 में जब आप 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 33। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल हमारे पास n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है, n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखो नेचुरल नंबर हमसे पूछा है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। ओड पूछा है तो ओड कौन कौन से होते हैं, तो 1 3 5 7 9, ये इसी तरीके से हमसे पूछा है। तो ये ओड तो कितने n। अब मुझे बताओ ओड नंबर हमें कैसे मिलेंगे, तो ओड नंबर जो लास्ट ओड नंबर होगा वो क्या होगा 2n - 1, क्या होगा 2n - 1, क्योंकि अगर आप 1 रखते हो n के प्लेस पर तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1 इट मीन्स 1। जब आप n के प्लेस पर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 - 1 3। जब आप n के प्लेस पर 3 पुट करोगे तो 3 × 2 6 6 - 1 5। जब आप n के प्लेस पर 4 पुट करोगे तो 4 × 2 = 8 - 1 क्या देगा 7। तो ये जो 2n - 1 है वो हमेशा क्या देता है एक ओड नंबर देता है। तो जो लास्ट ओड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 2n - 1 होगा। तो देखो अब इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि या तो आप फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो, अगर फॉर्मूले के थ्रू नहीं कर सकते हो तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, समान है। तो आप क्या करोगे सीधा फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करोगे, मतलब 2n - 1 को ऐड करोगे। दो टर्म को ऐड किया इसलिए डिवाइड भी 2 से करोगे। और नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है n है, और उससे नंबर ऑफ टर्म्स से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 2n² डिवाइड बाय 2, और जब 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा n² मिल जाएगा। ये तो है इसका शॉर्ट टर्म। दूसरा अब हमसे पूछेगा कि इसका लॉन्ग मेथड से या कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम इसको कॉन्सेप्ट से सोल्व करें तो कॉन्सेप्ट से सोल्व करके भी हम इसको देखते हैं। यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा n²। अब देखो हमसे क्या पूछा है 1 3 5 7 डैश 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 डैश, ये कितना हो जाएगा 2n - 1। हमसे पूछा है सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है Sn = क्या होता है n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू में d। अब n टर्म्स का पूछा तो n टर्म्स तो हमें पता है क्या होगा, तो यहाँ n एज इट इज़ रहेगा n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 × a की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस n - 1, तो n - 1 तो एज इट इज़ रहेगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2 का n - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2n - 2। अब आप -2 और +2 को क्या कर दोगे कैंसिल कर दोगे,
तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 2n, और इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास n/2। तो 2 से 2 आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो यहाँ बेसिक से भी आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप सीधा याद रखना, अगर आपसे सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर पूछे तो वो होता है n स्क्वायर, और अगर आपसे सीधा पूछे कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर तो ये होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से डेराइव हुए दोनों फॉर्मूले ये भी मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 15th टर्म ऑफ, एक AP हमें गिवन है -10, एक AP हमें क्या गिवन है -10 -5 0 5। हमसे क्या पूछा, फाइंड 15th टर्म। तो 15th टर्म क्या होगी, a+14d। a की वैल्यू कितनी है, -10 +14 एज इट इज़। d की वैल्यू आप देखोगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा -5, माइनस करोगे -10 को तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। सोल्व करोगे तो 5, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 17, -10 कर दोगे तो 17 - 10 कितना होगा, 60। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके ऑलमोस्ट हमने 30 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और 30 से 40 क्वेश्चन हम इससे पहले की जो क्लास हम लेकर आए थे उसमें हमने आपके साथ सोल्व किए थे, और लगभग हम 70 से 80 क्वेश्चन इसका सोल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरह के सभी टाइप के जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको आपको लेकर, उन सब क्वेश्चन को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।